नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र पर और उससे सटे हुए पाकिस्तान के क्षेत्र पर जो है एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जिसका अब धरातलीय भागों पर भी प्रभाव दिखने लगा है। अब यहाँ पर जो है वायु दबाव का स्तर भी जो है बढ़ने लगा है, जो कि धरातलीय स्तर पर है। साथ ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र या कह सकते हैं एक परिसंचरण तंत्र ऊपरी हवाओं के रूप में यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर मौजूद है, जहाँ से एक कम दबाव रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर पहुँच रही हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान होते हुए। और साथ ही देखिए तो इसके जो है पश्चिम में एंटी साइक्लोनिक गतिविधियों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है, जबकि इसके दक्षिण पूर्व में जो है कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है, जिससे आज भी बादलों की आवाजाही उदयपुर, कोटा संभाग, कुछ भरतपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, कुछ अजमेर संभाग में देखने को मिलेगी। तो कुछ जोधपुर संभाग के भी जो है इलाकों में बादल बनने व अरावली रेंज के आसपास छिद्राई वर्षा की संभावनाएं बन रही है। यानी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज छिद्राई वर्षा की संभावना है, लेकिन राजस्थान के लगभग 98% तक इलाके संपूर्ण राजस्थान के शुष्क बने रहने की भी संभावनाएं बन रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जो पश्चिमी जेट धारा का प्रभाव है वह इसका दक्षिण छोर राजस्थान के उत्तर भाग और कुछ जो है हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों से होते हुए गुजर रहा है। और एक एंटी साइक्लोन पश्चिमी राजस्थान के आसपास पाकिस्तान से सटे हुए भागों पर उत्तरी अरब सागर पर भी एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, या कह सकते हैं ऊपरी हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। साथ ही बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और नौरू तूफान का जो अवशेष या उसका जो एक क्षेत्र है चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में ही अब दोनों का विलय यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में होने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान। और यहाँ पर एक मजबूत चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनते हुए अगले 48 घंटों में निम्न दबाव बनते हुए डिप्रेशन के रूप में तटों की ओर बढ़ेगा आगे 72 घंटों के बीच में, और फिर ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा। साथ ही मानसून वापसी की लाइन जो है जो हिमाचल के क्षेत्र हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, साथ ही पंजाब हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों तक मानसून लौट चुका है अकॉर्डिंग टू IMD यानी भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के संपूर्ण भाग, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी झुंझुनू अलवर के क्षेत्र हैं, सीकर के हैं, जयपुर जो जिला है उसके भी उत्तरी भागों तक मानसून लौट चुका है। और नागौर जिले से भी मानसून की वापसी यहाँ पर जो है मौसम विभाग द्वारा बताई गई है। बाकी के राजस्थान के क्षेत्रों से जो है फिलहाल मानसून वापसी की घोषणा नहीं हुई है, और आने वाले समय में फिलहाल इसके मानसून वापसी की घोषणा जो है कुछ और आगे भारतीय मौसम विभाग द्वारा बढ़ाई जा सकती हैं, जो कि इसकी जो मुख्य वजह है वह एंटी साइक्लोनिक गतिविधियाँ रहेगी और कुछ बढ़ता हुआ शुष्क मौसम। लेकिन आगे जल्द ही उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों सहित मौसम बदलने वाला भी है, तो यहाँ पर जो है कुछ ये गतिविधियाँ अफवाहजनक रहेगी। इसके अलावा देखें तो जो जवई बांध का गेज है वह 59.30 फीट के आसपास यानी 59.25 फीट को क्रॉस कर चुका है। साथ ही फुलाद बांध 19 फीट। और जो बारिश का आंकड़ा है पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारोड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्रों में कोई बारिश दर्ज नहीं की गई। अधिकतम तापमान 37 के ऊपर बना रहा, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास बना रहा। अधिकतम आर्द्रता 100% तक जा रही है, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर कुछ घटा है और 60% दर्ज किया गया। वायु दबाव बढ़ा है और 1011 मिलीबार वायु दबाव यहाँ पर चेलावास मारोड़ जंक्शन सहित आसपास के क्षेत्रों का दर्ज किया गया। यानी यहाँ पर अब एंटी साइक्लोन का प्रभाव कुछ दिखने लगा है इस सीजन में पहली बार, जब जो है वायु दबाव भी 1011 मिलीबार के आसपास है। जैसे जैसे सर्दी की सीज़न आती हैं वायु दबाव बढ़ता जाता है, शुष्क मौसम होता जाता है और संपूर्ण सर्दी का मौसम जो है यहाँ पर शुरू होने लग जाता है, या कह सकते हैं शीत ऋतु की यहाँ पर शुरुआत होने लगती है, जिसमें वायु दबाव 1018 1025 मिलीबार के बीच में अलग अलग समय के हिसाब से बना रहता है। जब कोई WD आता है तो 1020 के नीचे चला जाता है, और जब WD का प्रभाव निकलता है तो ये 1022 से लेकर 1025 तक के आसपास तक बना रहता है। और शुष्क शांत मौसम और काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम भी बना रहता है। तो इस प्रकार जो है वायु दबाव का भी यहाँ पर फ़र्क पड़ता है, और एंटी साइक्लोन की वजह से वायु दबाव यहाँ का बढ़ जाता है, यानी उच्च दबाव की गतिविधियाँ हो जाती है और उच्च दबाव में मौसम शुष्क व शांत होने लगता है। जो मानसून वापसी की लाइन है दूसरी बार आप देख सकते हैं अलवर के क्षेत्रों से होते हुए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान होते हुए गुजर रही है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बादलों का निर्माण जो है मध्य राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास होने की संभावना, जिससे यहाँ पर जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादातर इलाकों में राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा।
कुछ बाड़मेर और जालोर के क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही हो सकती है। ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर सिरोही जालोर के अरावली रेंज के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही और छुटपुट बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन 99% मौसम जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में शुष्क बने रहने की संभावना है। दक्षिण पूर्व राजस्थान में यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ में मौसम लगभग जो है 96-97% तक शुष्क बना रहेगा। 2-3% इलाकों में खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम रहेगी, कई स्थानों पर तेज भी, लेकिन ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे। और ये इलाके और जो है यहाँ पर शुष्कता बढ़ाएंगे, यानी कुछ इलाकों जो बौछारें गिर रही हैं 2-3%, ये भी जो है फिलहाल 2-3 दिनों के दौरान कम होगी, लेकिन नए सिस्टम का प्रभाव भी जल्द ही दिखने लगेगा। और आने वाले समय में देखिए तो यहाँ पर जो है उत्तर पूर्वी राजस्थान में 24 घंटों के दौरान मौसम ज़्यादातर शुष्क ही बना रहेगा। छोटे इलाकों में बादल छा सकते हैं। लगभग 99.99% मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। आने वाले समय में जो सिस्टम अभी नौरू तूफान का अवसाद के रूप में बंगाल की खाड़ी में फिर से निम्न दबाव बनेगा, ये डिप्रेशन के रूप में तटीय किनारों की ओर से आगे बढ़ेगा, जिसकी पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में कुछ बढ़ेगा। यानी ये जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग है, उसमें प्रभाव देता हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुछ और जो महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, पूर्वी गुजरात और पूर्वी गुजरात के आसपास आकर जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास से इसके फिलहाल रिकर्व करने की संभावना है, जो कि पुनः ये उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से होते हुए हरियाणा और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर जाने की संभावना रहेगी, जो कि फिलहाल ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन ये जो ITC-Z का दायरा है, साथ ही जो एंटी साइक्लोन पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है उसका, और पश्चिमी Z दायरा, इन सभी का मिला जुला प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इनमें बदलाव होता है तो सिस्टम पश्चिम की ओर भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर ये इसी प्रकार बना रहता है और प्रभावी एंटी साइक्लोन और जो है प्रभाव डालता है या मजबूत होता रहता है, तो यहाँ पर जो है सिस्टम को पुनः रिकवर करने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है इस प्रकार सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई है, जो कि लगभग 60% है, जबकि 40% संभावनाएं कुछ आगे बढ़ने की रहेगी। यानी न के बराबर या कह सकते हैं 1/3 इतना फ़र्क आ रहा है। तो ज़्यादातर संभावनाएं रिकर्व की है, लेकिन बदलाव जल्द ही यहाँ पर होता रहेगा, जिसकी जानकारी आपको लगातार यहाँ पर देते रहेंगे। कुल मिलाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखिए तो सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर के इलाकों में, और आने वाले समय में यहाँ पर मौसमी बदलाव जरूर वापस देखने को मिलेगा। बादलों की आवाजाही और हल्की मध्यम क्षेत्रीय वर्षा की संभावनाएं भी कुछ इलाकों में पूर्वी बीकानेर से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान, जिसमें झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर में देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल फसल कटाई का कार्य करने वाले किसानों के लिए जो है समय काफ़ी अनुकूल बना हुआ है। विशेषकर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर कुछ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में। लेकिन 5 तारीख से मौसम बदल सकता है, जिससे आपको जो है इसका भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में खंड वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी, जिससे फसल खराबा हो सकता है। तो फसल उसी रूप में या उसी हिसाब से आप कटाई करें जिस हिसाब से आप उसका निपटारा कर सकते हैं। साथ ही दूसरे सप्ताह में जो है लगभग 9-10 तारीख के आसपास एक और नया निम्न दबाव भी बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में बनेगा, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में यानी तमिलनाडु और केरल यहाँ से बढ़ते हुए अरब सागर में प्रवेश करेगा, जिससे दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा का दौर दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा। उसके बाद में अरब सागर में जाने के बाद सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ने की ज़्यादा संभावना रहेगी, जिसमें सिस्टम जो है गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। और यहाँ बढ़ने के बाद जैसा कि सितंबर में बताया गया था कि ये सिस्टम जो है सितंबर से लेकर आगे जब गुजरात तक बढ़ जाते हैं या बंगाल की खाड़ी से सीधा मध्य भारत होते हुए गुजरात तक भी पहुंच जाते हैं, पूर्वी गुजरात या पश्चिम गुजरात या अरब सागर के उत्तरी हिस्सों तक, तो उसके रिकर्व करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि वापस मुड़ते हुए राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास से उत्तर प्रदेश की ओर मुड़ जाते हैं। तो अरब सागर में भी दूसरे सप्ताह में सिस्टम के गुजरात के पास पहुंचकर जो है या उत्तरी अरब सागर के पास पहुंचकर रिकर्व करने की संभावना रहेगी, जिससे इस अरब सागरी सिस्टम का भी या कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में जाने के बाद इस सिस्टम का पुनः अरब सागर में कुछ जो है मजबूती के दौर के रूप में रहेगा। और फिर जो है इसका प्रभाव मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में मौसमी बदलाव व वर्षा के रूप में हो सकता है लगभग 13-14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के मध्य। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।